इजराइल हमास युद्ध का आज 46वां दिन है। इजरायली सेना हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी के अस्पतालों पर अपने ऑपरेशन को फोकस किए हुए हैं। रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को इजरायली सैनिकों ने निशाना बनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को मृत क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके बाद सोमवार को आईडीएफ ने पट्टी के एक और अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 12 लोग जख्मी हो गए। उत्तरी गाजा में एक इंडोनेशिया अस्पताल में भी लड़ाई जारी है, जहां हजारों मरीज और विस्थापित लोग हफ्तों से शरण लिए हुए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में एक गोला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर गिरा, जिससे कम से कम 12 लोग की मौत हो गई। एक एजेंसी के अनुसार इंडोनेशिया अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारी मारवान अब्दुल्ला ने कहा कि इजरायली टैंक अस्पताल से 200 मीटर से भी कम दूरी पर चल रहे थे और इजरायली स्नाइपर्स को आसपास की इमारतों की छतों पर देखा जा सकता था। रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही वह फोन पर बात कर रहे थे, पृष्ठभूमि में गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कींद्रा ने कहा कि करीब 600 मरीज, 200 स्वास्थ्य कर्मी और 2000 विस्थापित लोग अस्पताल में शरण लिए हुए हैं। गाजा के अस्पताल की दुर्दशा फलस्तीनी नागरिकों पर युद्ध की कुर मार को दर्शाता है, जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं और करोड़ों की संपत्ति मलबे में दफन हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अस्पतालों पर इजराइल क्यों हमले कर रहे हैं। इजराइल ने कहा कि हमास नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता रहा है और इसके दावों की हकीकत इस बात से साफ होती है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के 20 एकड़ परिसर के अंदर और नीचे एक विशाल कमांड पोस्ट बना रखा था, जिसमें कई इमारतें शामिल हैं। इजरायली फौज ने 15 नवंबर को अस्पताल में प्रवेश करने से पहले कई दिनों तक अस्पताल के गेट के बाहर हमास आतंकियों से लड़ाई की। अस्पताल के नीचे 55 मीटर लंबी और जमीन से लगभग 10 मीटर नीचे एक सुरंग दिखाया गया है। सुरंग में छिपे बंदूकधारियों के लिए गोलीबारी करने के लिए एक छेद भी बना हुआ था और उसके दरवाजे ब्लास्ट प्रूफ थे। माना जाता है कि गाजा में हमास का नेता और इजराइल पर हमले का आरोपी टॉप सरगना वान सिनवार इन्हीं सुरंगों में छोटे हिटलर की तरह छुपा हुआ है, जैसे कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था। आईडीएफ ने गाजा के अल कुद्स अस्पताल के अंदर हमास आतंकियों द्वारा रखे गए हथियारों की भी खोज की और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। आईडीएफ द्वारा प्रकाशित छवियों के एक अन्य सेट में रांती सी अस्पताल के अंदर भी सुरंग दिखाया गया है। आईडीएफ द्वारा जारी किए गए एक अन्य फुटेज में अस्पताल के मैदान के भीतर इमारतों के बीच नई खुली सुरंग भी दिखाई गई है। सेना ने कई बंदूकों की तस्वीरें भी जारी की, जिनके बारे में कहा गया है कि वे एमआरआई प्रयोगशाला के अंदर पाई गई, और कहा कि परिसर के पास 2 बंदूकों के शव पाए गए। हालांकि इजराइल के दावों को हमास और अस्पताल अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रिटिश डॉक्टर जो अल शिफा अस्पताल में काम करता था ने पुष्टि की है कि अस्पताल के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां वह नहीं जा सकता था, अन्यथा उसे गोली मार दी जाती। डॉक्टर ने कहा, जब मुझे पहली बार पूछा गया कि शिफा में काम करने के लिए, तब मुझे बताया गया था कि अस्पताल का एक हिस्सा है जिसके पास मुझे नहीं जाना है और अगर मैं वहां जाता तो मुझे गोली लगने का खतरा होता। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।